श्री कृष्ण कहते हैं कोई कुछ भी बोले, चाहे कितना ही बुरा कह दे, तुम अपने मन को शांत बनाए रखो। जैसे गंदा पानी धीरे धीरे स्वयं बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई साफ दिखाई देती है। विवाद में नहीं, धैर्य में ही शक्ति छुपी होती है। प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। मेरे महादेव कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि इंसान अच्छे वक्त की कदर करना सीख सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हमें उनका असली चेहरा दिख सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। किसी ने सही कहा है, जो हमें जितना अपना लगता है वही अक्सर उतना ही दूर चला जाता है, क्योंकि कदर हमेशा दूरी के बाद ही समझ आती, फिर चाहे वो प्यार हो या कोई अपना इंसान। ये समाज का कड़वा सच है कि आप किसी की 100 बार मदद कर दो, वो सब भूल जाएगा, लेकिन एक बार मना कर दो तो वही बात जिंदगी भर याद रखेगा। यही दुनिया की हकीकत है। लोग आपकी अच्छाई को अपना हक समझ लेते हैं, और जैसे ही आप ना कहते हैं उनका रवैया बदल जाता है। इसलिए हर बात पर हर किसी को हाँ कहना मत सीखिए, मना करना भी जरूरी है, वरना लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको ही नुकसान पहुंचा देंगे। यही इस समाज की कड़वी सच्चाई है। और मन में ये अड़िग विश्वास रखो कि जिस शुद्ध नियत से तुम कर्म करोगे, उसी नियत के अनुसार तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। कर्म का यह नियम अटल है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। हे अर्जुन, इस संसार में किया गया कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का फल अवश्य भोगता है। इसी कारण प्रत्येक प्राणी के कर्मों के अनुसार है, उसका फल उसके प्रारब्ध में पहले ही लिख दिया जाता है। इस सत्य को समझ लेने वाला मनुष्य कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास होता है। यदि सच में जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने हाथों को मजबूत बनाओ। पैर फिसल जाएं तो रास्ता फिर मिल जाता है, लेकिन अगर जुबान फिसल जाए तो सालों के बने रिश्ते भी बिखर जाते हैं। परिवार को हुक्म देकर नहीं, माली की तरह सींच कर संभालो, जहां हर सदस्य को बराबर प्रेम, समय और समझ की जरूरत होती है। सबका ध्यान रखना आवश्यक है, पर किसी पर अधिकार जमाना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अवसर देता है उसकी पीठ पीछे वार मत करो, और जो एक बार धोखा दे उसे दोबारा मौका देने की भूल मत करना। मिलावट से दूर रहो, पर रिश्तों में हाँ कहना भी सीखो, तभी संबंध लंबे और सच्चे बनते हैं। याद रखना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। ये कहानी हमें जीवन की एक गहरी सच्चाई से परिचित कराती है। रिश्तों की पहचान केवल खून से नहीं है, बल्कि संस्कार और कर्तव्य से होती है। बेटा कहलाना जन्म का नहीं, जिम्मेदारी निभाने का प्रमाण होता है। जिसने पूरी उम्र पिता की छाया में सुख, सम्मान और सहारा पाया, वही कठिन समय आने पर सबसे पहले अपना रास्ता बदल लेता है। और जिसे पराया मानकर विदा किया गया था, वही बेटी अपने पिता की इज्जत और मान बचाने के लिए सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाती है। आज का समाज अक्सर बेटों को वंश का उत्तराधिकारी मान लेता है और बेटियों को बोझ समझ बैठता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बेटियां सिर्फ घर नहीं संभालती, वे संस्कार, सम्मान और रिश्तों की मर्यादा भी संभालती हैं। वक्त पड़ने पर वही बेटियां माता पिता का सबसे सच्चा सहारा बनती हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बेटा और बेटी में अंतर करना व्यर्थ है। मित्रों, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली वारिस वही होता है जो रिश्तों को निभाए, ना कि सिर्फ नाम का हकदार। जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना, कोई तुमसे तुम्हारा हक छीन सकता है, लेकिन कोई तुम्हारी किस्मत नहीं छीन सकता। जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वो देर से सही मगर एक दिन तुम्हें मिल ही जाता है। यदि किसी को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा हो, वर्षों बीत गए हों, डॉक्टरों के चक्कर लगाकर मन थक गया हो और हर दिशा से निराशा ही हाथ लगी हो, तो एक बार पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव की शरण में जाकर देखिए। एक बेलपत्र, एक धतूरा और एक शमी पत्र अर्पित कर भोलेनाथ के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। कहा जाता है कि जब आशा टूट जाए और विश्वास जाग जाए तो महादेव अपने भक्तों की सुनते हैं।
हैं और सही समय पर उचित फल अवश्य देते हैं। हर हर महादेव। अगर ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी हों तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।